हेलो एवरीवन। ये वीडियो ज़रूरी है लेक्सिकल एनालिसिस को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांजिशन करने वाले हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट डीएफए से कॉन्क्रीट किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कोड के ऊपर। तो उन ट्रांजिशंस में से ये पहली वीडियो है। तो हमारे पास डीएफए में क्या होता है, हम जानते हैं कि अब तक हमने जो भी डीएफए बनाए हैं उसमें होती हैं स्टेट्स, कि स्टेट नंबर 0 हो गई या स्टेट नंबर 1 हो गई। तो हमारे पास होगी स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन। हम इस चीज़ का रिकॉर्ड रखेंगे कि हमारे पास इनपुट में क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास इनपुट में अगर मैं एक डीएफए के ऊपर ध्यान दूं जो कि मेरा कब एक्सेप्ट करेगा, तो ये मेरा डीएफए तब एक्सेप्ट करेगा जब मेरा बाइनरी स्ट्रिंग के एंड में 0 हो। तो यहाँ पे मेरे इनपुट या तो कैरेक्टर 0 हो सकता है या मेरा कैरेक्टर 1 हो सकता है, और कोई भी मेरा इनपुट नहीं हो सकता। ये चीज़ हमें फिक्स करनी है। उसके बाद हम चलते हैं ट्रांजिशन मैट्रिक्स के ऊपर। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, मैं क्या करूँ, एक मेरी 2D एरे बनाऊँ। क्या चीज़? 2D एरे। ठीक है। उस 2D एरे के अंदर इसका साइज़ मैं क्या रखूँ? तो इस एरे के अंदर मैं सिंप्लिसिटी के लिए क्या रख रहा हूँ, इसका साइज़ 2 क्रॉस n होगा, मतलब 2 क्रॉस 128 में इसका साइज़ रख रहा हूँ। 128 साइज़ क्यों रखा है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, एरे का इंडेक्स नंबर 0 रिप्रेजेंट्स मेरा स्टेट नंबर 0, एरे का इंडेक्स नंबर 1 रिप्रेजेंट्स मेरा स्टेट नंबर 1। और यहाँ पे क्या होगा, एरे का साइज होगा मेरा 128। तो 0 1 2 अप टू कहीं पे स्ट्रिंग कैरेक्टर 0 के इक्विवेलेंट हमारी बाइनरी होती है 0011 0000। कैरेक्टर 1 के इक्विवेलेंट हमारी बाइनरी होती है 0011 0001। तो ये मेरी बनेगी 1 2 4 8 16 और 32, जो कि मेरा हो गया 48, और ये हो गया मेरा 49। तो कहीं पे मेरा 49 इंडेक्स आएगा, कहीं पे मेरा 48 इंडेक्स आएगा, एंड सो ऑन अप टू किस इंडेक्स तक, यहाँ पे मेरा 50 इंडेक्स भी आएगा, और ये मेरा जाएगा अप टू इंडेक्स 127। ठीक है। तो हमने 128 साइज की एरे क्यों बनाई? इसका पहला रीज़न ये है कि किसी भी प्रोग्राम में हम जो भी कैरेक्टर लिख सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो सारे के सारे एस्काई के अंदर इनिशियल 128 कैरेक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। मतलब कि हम अपने कीबोर्ड से कभी भी जनरल प्रोग्राम्स के अंदर इस रेंज से बाहर नहीं जा सकते, और ये हमारा काम आसान करता है कोड करने में, जो कि हम कोड करने वाले हैं इस डीएफए को हमारे लैंग्वेज के अंदर। तो ठीक है, सबसे पहले हमारा काम आता है इनिशियलाइजेशन का। तो मैं इनिशियलाइज करता हूँ सभी को -1 से। ठीक है। -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब है कि ये एक एरर स्टेट है। ये चीज़ ध्यान देने लायक है, यहाँ पे -1 का हम मतलब डिफाइन कर रहे हैं। -1 का मतलब है दिस इज एन एरर स्टेट। ठीक है। लेकिन हम स्टार्टिंग में तो किसी स्टेट में है ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग में हम 0 स्टेट के ऊपर है। तो इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इस ट्रांजिशन मैट्रिक्स का हम यूज करेंगे इसमें लुक हेड कैरेक्टर और ट्रांजिशन में। लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसी भी डीएफए को ट्रांजिशन मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो ठीक है, हमारे पास क्या है, हम स्टेट 0 के अंदर अगर हमारे पास कैरेक्टर 1 आया, तो मैं इनको अब कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर स्टेट 0 के अंदर मेरा कैरेक्टर 1 आया, मैं जानना चाहता हूँ स्टेट 0 में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं स्टेट 0 के अंदर हूँ और मेरा कैरेक्टर 1 आया, कैरेक्टर 1 के कोरस्पॉन्डिंग हमने देखा इसका इंडेक्स होता है 49 एसकाई के अंदर, तो मैं रहूँगा स्टेट नंबर 0 में। ठीक। सिमिलरली मैं ये एंट्री भर देता हूँ। तो अगर मैं किसके अंदर गया, स्टेट नंबर 0 के अंदर गया और मेरा आया कैरेक्टर 0, तो मैं जाऊँगा स्टेट नंबर 1। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ 1। सिमिलरली अगर मैं स्टेट नंबर 1 के अंदर हूँ, मेरा आया कैरेक्टर 0, तो मैं रहना चाहता हूँ स्टेट 1 के अंदर। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर 0, 49 रिप्रेजेंट्स करता है मेरा कैरेक्टर नंबर 1। तो स्टेट नंबर 1 कैरेक्टर 0 आया, मैं रहूँगा स्टेट 1 में। तो स्टेट नंबर 1 कैरेक्टर 0 आया, मैं रहूँगा स्टेट 1 में। और स्टेट नंबर 1 कैरेक्टर 1 आया, मैं जाऊँगा 0 में। तो स्टेट नंबर 1 कैरेक्टर 1 आया, तो मैं जाऊँगा स्टेट नंबर 0 में। ठीक है। अब यहाँ पे ये सिमेट्रिक है, मतलब दोनों रो एक साथ हो एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी जनरल डीएफए में ऐसा ही केस हो। ये तो हो गया हमारा डीएफए। अब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बचती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन है कि फाइनल स्टेट हमारी कौन सी है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक और एरे बनाएंगे जिसका साइज होगा 2, मतलब ट्रांजिशन मैट्रिक्स थी हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स इंटू 128 साइज की, ये थी हमारी मैट्रिक्स। लेकिन एक्सेप्टिंग स्टेट्स की जो एरे होगी वो होगी मेरी सिंपली नंबर ऑफ स्टेट्स के बराबर। तो अभी मैं ये मिटा देता हूँ,
और एक्सेप्टिंग स्टेट्स के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, मतलब कि इस एरे के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं। तो इस DFA के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास हम ले रहे हैं 2, साइज 2 का। तो इसका इंडेक्स नंबर 0 रिप्रेजेंट करता है, वैसे वर्टिकल लिख देता हूँ मैं ताकि सिमेट्रिक रहे ऊपर वाले के साथ। तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे होगी मेरी स्टेट नंबर 0, ये होगी स्टेट नंबर 1, और ये मैं इसके अंदर एंट्री भर रहा हूँ बूलियन की, मतलब कि ट्रू या फॉल्स। तो मैं 0 के अंदर रख रहा हूँ फॉल्स और 1 के अंदर फिल कर रहा हूँ ट्रू। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टिंग स्टेट्स का मैं यूज कैसे कर सकता हूँ। मैं इसका यूज कर सकता हूँ ये बताने के लिए कि हाँ, अगर मैं किसी स्टेट नंबर मान लिया 0 के ऊपर हूँ, इसकी वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि मेरी स्टेट एक्सेप्टिंग नहीं है, मैं फाइनल स्टेट में नहीं हूँ। ठीक है, ये हो गई हमारी मॉडलिंग। तो अब इन दोनों, अब हमने क्या किया था, हमने DFA का यूज करके फाइनल स्टेट और एक्सेप्टिंग स्टेट को बनाया था। अब रिवर्स में करते हैं, और रिवर्स में करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सबको मिटा दूंगा। मेरे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन हैं कि हाँ, मेरे पास एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स है और मेरे पास एक बुलियन की एरे है जो कि मेरी एक्सेप्टिंग स्टेट रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स 2 हैं, स्टेट नंबर 0 और स्टेट नंबर 1। तो मेरे पास हो गई स्टेट नंबर 0 और मेरे पास हो गई स्टेट नंबर 1। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 48 का मतलब क्या था, कैरेक्टर 0, 49 का मतलब था कैरेक्टर 1। तो अगर मैं स्टेट 0 पे हूँ, मेरा कैरेक्टर 0 है, तो मैं जाऊँगा स्टेट नंबर 1 के ऊपर। तो ठीक है, ये मैं गया स्टेट 1 के ऊपर, और ये मेरी एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है कि ये डबल सर्कल से दिखे कि ये एक्सेप्टिंग स्टेट है, लेकिन ये मेरी एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, ये है मेरा 0 स्टेट नंबर। ठीक है, उसके बाद मैं देखूँ कि अगर मेरा 0 के ऊपर कैरेक्टर 0 है ना, तो मैं यहाँ पे गया, अगर मेरे 0 के ऊपर कैरेक्टर 1 आए तो मैं रहूँगा स्टेट 0 के अंदर। ठीक है, फिर 0 के बाद बाकी सारे -1 है, इसका मतलब मैं इनको इग्नोर कर दूंगा। उसके बाद मैं आता हूँ स्टेट नंबर 1 पे। स्टेट नंबर 1 पे मैंने देखा कि अगर मैं स्टेट 1 में हूँ, मेरा कैरेक्टर 0 आया, मैं रहूँगा स्टेट 1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा अगर मैं स्टेट 1 में हूँ और मेरा आया कैरेक्टर 1, तो मैं जाऊँगा स्टेट नंबर 0 में। ठीक है, ये तो हो गया मेरा स्ट्रक्चर। अब मेरी फाइनल स्टेट क्या होंगी, फाइनल स्टेट होंगी मेरी 1। क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर सिर्फ 1 के अंदर ही ट्रू है एक्सेप्टिंग स्टेट के एरे के अंदर। तो ये हो जाएगी मेरी फाइनल स्टेट। और स्टार्टिंग स्टेट बाय कन्वेंशन हम स्टेट नंबर 0 रख रहे हैं, तो ये हमारा इम्प्लिसिट है कि स्टेट नंबर 0 हमारी स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, ये हो गई हमारी FSM मॉडलिंग। अब हम चलते हैं इसको चलाने वाले सिंपल से ड्राइवर प्रोग्राम के ऊपर। तो हमारा ड्राइवर प्रोग्राम क्या है, तो दो चीज़ थी, हमने देखा था कि एक होगा फेज 1, एक होगा फेज 2। फेज 1 था हमारा FSM मॉडलिंग का, जो कि हमने अब ख़त्म कर लिया है। अब हम चलते हैं फेज 2 के अंदर, जिसके अंदर हम इस मशीन का यूज़ करेंगे। मशीन का मतलब हम अब अपने प्रोग्राम के अंदर ट्रांजिशन मैट्रिक्स और रिसेप्टिंग स्टेट्स का यूज़ करेंगे। इन दोनों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि गिवन प्रोग्राम को कैसे टोकनाइज करना है, मतलब कि गिवन प्रोग्राम को कैसे कैसे टोकन्स के अंदर स्प्लिट करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, जहाँ पे फेज 2 का मतलब है आइदर एंटायर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड और नॉट, और एक्सेप्टेड का मतलब कि ट्रू या फॉल्स। जैसे कि मेरा, हमने रिकॉग्नाइजर बनाए थे ना, कि इफ का रिकॉग्नाइजर है, हमारे पास किसका रिकॉग्नाइजर हो गया, हमारे पास आइडेंटिफायर्स का रिकॉग्नाइजर हो गया, हमारे पास नंबर्स का रिकॉग्नाइजर हो गया, बहुत सारे रिकॉग्नाइजर थे। तो ये है हमारा रिकॉग्नाइजर की मॉडलिंग। लेक्चर के लिए ये मॉडलिंग वाला कोड काम नहीं करेगा, इसके लिए हम नया कोड लिखेंगे, नई एल्गोरिथम होगी, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए ये हमारे पास एक बिगिनिंग के लिए अच्छी चीज़ है। तो हम इस कोड को भरते हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास टेबल गिवन है, हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट्स वाली एरे गिवन है, तो हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, और हमारे पास करंट स्टेट गिवन है। तो स्टार्टिंग में हमारी स्टेट हमेशा होगी 0। तो ये एक फंक्शन का पार्ट हम मान सकते हैं, जिसके अंदर इनपुट के अंदर आ रहा है मेरा स्ट्रिंग। तो मान लिया मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एस इक्वल टू 0010। ठीक है, चलेगा। अब मेरा क्या है, वाइल। मैं क्या करूँगा, वाइल, ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, नेक्स्ट कैरेक्टर इज प्रेजेंट और स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। इस लॉजिक को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं अपना एक इंडेक्स मान के चल सकता हूँ कि करंट कैरेक्टर इंडेक्स है ना, और मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर दूँ, और अगर मेरा करंट इंडेक्स मेरा स्ट्रिंग के साइज के इक्वल हो गया तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ठीक है, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद मैं लेता हूँ नेक्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर हो जाएगा मेरा स्ट्रिंग ऑफ, क्या होगा, करंट इंडेक्स प्लस प्लस, नहीं प्लस प्लस नहीं होगा, हाँ सिंपली ठीक है, ये कर देता हूँ मैं,
प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होगा, मैंने कैरेक्टर रीड किया तो मेरा क्या था, करंट इंडेक्स मेरा पहले यहाँ पे था, करंट इंडेक्स मेरा पहले यहाँ पे था, मैंने कैरेक्टर को रीड कर लिया, अब मेरा करंट इंडेक्स यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है और मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर की वैल्यू हो चुकी है 0। इतनी चीज़ समझ में आई? अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा दोबारा से देखो, और फिर भी समझ में ना आए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे ट्रांजिशन मैट्रिक्स का अगली स्टेट निकालने में। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा टेबल ऑफ, सबसे पहले आती है स्टेट, करंट स्टेट। मैं इस स्टेट के अंदर हूँ और मेरे पास एक ये करेक्टर आया है, नेक्स्ट करेक्टर। टेबल क्या रिटर्न करेगी, टेबल रिटर्न करेगी मेरे को नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। तो अगर मेरी नेक्स्ट स्टेट इज -1, इसका मतलब है नॉट एक्सेप्टिंग, इसका मतलब होगा रिटर्न फॉल्स। सिंपल है, अगर मेरी डीएफए के अंदर कोई ट्रांजिशन ही नहीं है तो मेरा डीएफए स्ट्रिंग को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो ये हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, करंट स्टेट वाले वेरिएबल को अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट स्टेट अभी 1 है और करंट स्टेट अभी 0 है, या कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट स्टेट। बेसिकली करंट स्टेट मेरे को अपडेट करनी पड़ेगी ताकि मैं अगले कैरेक्टर के ऊपर जा सकूँ। तो करंट स्टेट को मैं सिंपली कर दूंगा नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। या हो सकता है मैं इस नेक्स्ट स्टेट की बजाय यहाँ पे करंट स्टेट ही रख दूँ और इस नेक्स्ट स्टेट को करंट स्टेट से रिप्लेस कर दूँ, वो हमारे ऊपर है, कैसे भी करना चाहते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अगर मेरी स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है और मैं फाइनल स्टेट के अंदर हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे रिकॉग्नाइजर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर मेरी करंट स्टेट एक्सेप्टिंग है, ये मेरा ट्रू रिटर्न करे, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, सिंपल। तो इसका एक रन थ्रू कर लेते हैं। इसके रन थ्रू के लिए क्या होगा, रन थ्रू के लिए मेरे पास ये, मैं मान लिया यही स्ट्रिंग लेके चलता हूँ और मैं अपने क्या क्या वेरिएबल्स हैं, मेरे पास है नेक्स्ट कैरेक्टर, मेरे पास क्या है नेक्स्ट स्टेट, और मेरे पास है करंट स्टेट, ठीक है। और ये मेरा हो गया मान लिया स्ट्रिंग का इंडेक्स, मेरा स्ट्रिंग का इंडेक्स 0, स्ट्रिंग का इंडेक्स 1, स्ट्रिंग का इंडेक्स 2, स्ट्रिंग का इंडेक्स 3 और स्ट्रिंग का इंडेक्स 4, जो कि मेरा करंट इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 है। मेरा करंट इंडेक्स स्टार्टिंग में 0 है, मेरी करंट स्टेट शुरू में 0 है। अब हम इसको फिल करते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले मेरा नेक्स्ट करेक्टर रीड होगा, नेक्स्ट करेक्टर की वैल्यू क्या होगी 0, और मेरा जो करंट इंडेक्स है वो मेरा शिफ्ट कर जाएगा इस पर, ठीक है। मेरा करंट इंडेक्स हो जाएगा 1। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू टेबल ऑफ करंट स्टेट नेक्स्ट करेक्टर। तो टेबल ऑफ करंट स्टेट मतलब 0, नेक्स्ट करेक्टर मतलब 0। टेबल के अंदर अगर हम जाएंगे 0 और इस 0 के ऊपर मेरा है 1, नेक्स्ट स्टेट को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से, ठीक है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या मेरी नेक्स्ट स्टेट -1 है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स का जो कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। आगे चलते हैं। अब मैं करंट स्टेट को सेट कर दूंगा नेक्स्ट स्टेट के ऊपर। तो करंट स्टेट को मैंने सेट कर दिया 1 के ऊपर, ठीक है। वापस चलते हैं। अब हमारे पास क्या है, करंट इंडेक्स की वैल्यू 1 थी। सिमिलरली मैं अब इसको रीड कर देता हूँ 1 पे। अगर मैं किस पे हूँ, करंट स्टेट मेरी 1 है, करंट स्टेट मेरी 1 है, और बेसिकली मैं 1 के ऊपर खड़ा हूँ, 1 के ऊपर 1 आया इनपुट, तो मैं वापस किस पे जा रहा हूँ, 0 पे। तो मेरी नेक्स्ट स्टेट 0 आ गई, मैं इनको अपडेट कर लूँगा तो मेरी करंट स्टेट ये अपडेट हो गई 0 हो जाएगी। मैं कॉपी किया, अब मेरे इंडेक्स ये है, तो ऐसे सोन में चलता रहूँगा। फाइनली क्या आएगा, फाइनली मेरा होगा कि मैं करंट इंडेक्स मेरा 4 चला जाएगा। जब मेरा करंट इंडेक्स 3 था, मेरे नेक्स्ट करेक्टर वैल्यू 0 थी, मेरी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 थी, और मेरा जो क्या बोलते हैं करंट स्टेट की वैल्यू भी मेरी 1 कर दी। मतलब बेसिकली यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है अगर, तो मैं इस लाइन को काट सकता हूँ और नेक्स्ट स्टेट को करंट स्टेट से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये हम चला के देख सकते हैं। तो फाइनली क्या होगा, जब मेरा लूप ब्रेक होगा, मेरे पास होगी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू 1 और करंट स्टेट की वैल्यू 1। मतलब नेक्स्ट स्टेट तो होगा ही नहीं, नेक्स्ट स्टेट मेरा लोकल वेरिएबल है, तो ये मेरा होगा INT नेक्स्ट स्टेट, और करंट स्टेट मेरा इस लूप के बाहर वाला वेरिएबल है। तो मैं देखूंगा करंट स्टेट की वैल्यू 1 है, क्या मेरी एक्सेप्टिंग ऑफ 1 ट्रू है। मैंने देखा कि हाँ, एक्सेप्टिंग ऑफ 1 तो मेरी ट्रू है, इसका मतलब है मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। इसका मतलब है इस पूरे प्रोग्राम ने मेरी ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। अब थोड़ा कॉर्नर केस लेते हैं। मान लिया मेरे पास यहाँ पे क्या होता, आखिरी में एक ए होता, क्या होता, ए। हमारे डीएफए के अंदर इस चीज़ का हमने ध्यान रखा नहीं है, ए होगा तो क्या होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरा -1 के लिए रजिस्टर्ड है। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल ए होता है इसकी जो बाइनरी होती है वो होती है 011000001, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं, ये शायद जितना मेरे को याद है शायद, हाँ ये 0 था, और ये मेरा 96 हो जाएगा, और 96 मेरा 127 से छोटा है, और उसकी एंट्री मेरी -1 है। तो क्या होगा, जब मेरा ये ए रीड होगा, मेरी नेक्स्ट स्टेट -1 हो जाएगी। तो जब मेरी नेक्स्ट स्टेट -1 हो जाएगी, मैं सिंपली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा।
ठीक। तो अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूँ। इसके अंदर हमने सारे केस कवर कर लिए हैं कि हम एक रिकॉग्नाइजर को कैसे एक प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं, और हमने रन थ्रू भी किया, एक स्ट्रिंग के ऊपर जो एक्सेप्ट हो रही है, एक स्ट्रिंग के ऊपर जो रिजेक्ट हो रही है। एक केस बचता है जहाँ पे हमारे पास पूरी वैलिड बाइनरी स्ट्रिंग थी बट आखिरी में मेरा 1 हो, वो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि वो मेरा रिटर्न फॉल्स के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं DFA, NFA और रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली हम अगली वीडियो के अंदर अपने जितने भी रिकॉग्नाइजर्स हैं उनको एक बड़े रिकॉग्नाइजर में कंबाइन करेंगे, और उसके बाद हमारी 1-2 वीडियो बचती हैं जिसके अंदर हम एरर रिकवरी करेंगे और कुछ छोटे छोटे केस हैं जैसे कि मैक्सिमम सबस्ट्रिंग मैच हो गया और एल्गोरिथम बताएंगे। तो लेक्चर की वीडियोज़ ख़त्म होने वाली हैं। और ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।